अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद यास्मीन खान। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी अंडे छोले की। लाहौरी अंडे छोले की रेसिपी है, आप इसे ज़रूर बना के ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक कढ़ाई जिसमें हमने ऑयल डाल दिया है। तकरीबन 1 से 1.5 कप ऑयल डाला है। इसमें हम 3 से 4 अदद प्याज चॉप करके डालेंगे। इस तरह से हम चॉप करके प्याज यूज करेंगे। आप चाहें तो चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। तो इसे हम लाइट सा ब्राउन कलर देंगे। साथ साथ हम चम्मच चलाते रहेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम प्याज को लाइट सा ब्राउन कलर देंगे। तो ये देखें, इस तरह से इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं और प्याज देखें काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई है, कलर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ मुसलसल हम चम्मच चलाते रहेंगे, बिल्कुल लाइट सा इसे कलर देंगे प्याज़ों को। 3 से 4 मिनट में ये लाइट सा कलर आ जाता है प्याज़ों पे। तो यहाँ हम कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें दालचीनी का एक टुकड़ा लिया है, जावित्री का फूल और 6-7 अदद लौंग के दाने, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 स्टार लिए हैं और हाफ टी स्पून हमने काली मिर्च और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 तेज़ पत्ता लिया है। ये डाल देंगे, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। तो इस तरह हम भून लेंगे। मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर। तो इसी ऑयल में हम इसे भून लेंगे ताकि इसका जितना कच्चापन है ख़त्म हो जाए और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है इस तरीके से। तो 1 से 2 मिनट हम सिर्फ इसे भूनेंगे। इस दौरान अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये देखें, लहसुन हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है। तो इसमें हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी। ये हमने 3 से 4 अदद टमाटर जो चॉपर में डालकर हमने चॉप कर लिया है, इसका पेस्ट नहीं बनाया। बिल्कुल देखें, इस तरीके से हमने डालकर चॉप करके इसमें शामिल कर दिया है और अब हम इसे भून लेंगे ताकि टमाटरों का जितना कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और टमाटर का पानी भी इसमें ड्राई हो जाए। हाँ, टमाटर हमारे देखें बिल्कुल भुन चुके हैं, जितना पानी था इसका ड्राई हो चुका है और सॉफ्ट हो गए टमाटर भी। तो यहाँ हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें 1 टेबल स्पून हमने धनिया कुटा हुआ लिया है, साथ ही 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून हमने लिया है ज़ीरा पाउडर और 1 ही टीस्पून हमने लाल मिर्ची पाउडर और ये आमचूर लिया है। ये लाजमी आप डाल लें, इसकी खटास बहुत अच्छी आती है। 1 टीस्पून हमने नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो ये स्पाइसेस हम इसमें डाल देंगे और भून लेंगे इसको अच्छे से। एक तो आमचूर की खटास बहुत अच्छी आती है, इस तरह चने में डालें आप, बहुत मज़े के चने बनते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे दही, फेंटा हुआ 1 कप भरकर हम दही इसी स्टेज पर डालेंगे और यहाँ हम आँच लो कर देंगे या आप ऑफ कर दें ताकि दही आपका फटे ना और अच्छे से ये मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इसी मसाले के साथ हम इसे दही को भी भून लेंगे। तो यहाँ देखें, दही बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। यहाँ हम फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे और भून लेंगे। ये देखें, बिल्कुल पानी भी ड्राई हो चुका है दही का और इसी चॉपर में थोड़ा सा पानी डालकर ये भी ऐड कर देंगे ताकि हमारे मसाले नीचे से ना लगे। ये आप एहतियात करें, चम्मच चलाते रहें आप। तो यहाँ मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब। ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ हम डालेंगे बॉईल किए हुए चने, जिसे हमने पहले से ही बॉईल कर लिया था और ये देखें इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि हाथों की मदद से आप दबाएं तो इस तरह सॉफ्ट होने चाहिए, ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं करने। तो ये मैंने रात भर भिगो के रखे थे, जिसे सुबह हमने प्रेशर कुकर में बॉईल कर लिए थे। आप अपने हिसाब से इसे बॉईल कर सकते हैं, पतीली में भी, प्रेशर कुकर में भी आप बॉईल कर सकते हैं, थोड़ा सा नमक डालकर ताकि फीके ना रहें छोले।
तो जितने चने थे हमने शामिल कर दिए हैं मसाले में। तो इस तरीके से हम इसे भून लेंगे इसी मसाले में, ताकि इसमें जितना टेस्ट है मसाले का इन छोलों में अच्छे से मिक्स हो जाए और पूरा टेस्ट इसमें आए। तो चम्मच हम चलाते रहेंगे साथ साथ। ये बहुत ही टेस्टी छोले बनकर तैयार होते हैं, अंडा छोले। आप इसे ज़रूर बनाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं, नाश्ते में बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ हम कुछ हरी मिर्चें डाल देंगे बीच में से कट लगा के, और फ्रेश हरा धनिया डालेंगे कुतरा हुआ। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, टेस्ट बहुत अच्छा इसका जो बढ़ जाता है इसमें। तो ये हमने बहुत अच्छे से मसाले के साथ चनों को भून लिया है। 3 से 4 मिनट हमने बहुत अच्छे से इसकी भुनाई भी कर ली है। तो इसमें हम चनों का पानी ऐड करेंगे। ये पानी आप बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। छोलों का पानी डालने से इसमें टेस्ट बढ़ जाता है और इसकी ग्रेवी भी अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। तो ये पानी आप ज़रूर डाला करें इस तरीके से छोलों में। तो लाहौरी चने जो होते हैं वो सेम ऐसे ही बनते हैं, इसीलिए ही टेस्टी होते हैं। इसी दौरान कसूरी मेथी डालेंगे, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला खुशबूदार डालेंगे, इससे टेस्ट बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है छोलों में। आप इस तरीके से ज़रूर डाला करें इसमें। तो हम इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ हमारे जो छोले थे बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो हम ढक देंगे इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ देखें इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और जो छोले थे चने वो बहुत अच्छे हमारे कुक हो चुके हैं। तो ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और छोले हमारे तकरीबन रेडी हो चुके हैं। तो हम इसे ढक देंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो अब हम इसके लिए अंडे बॉईल करेंगे। तो ये देखें ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, चने भी हमारे बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो चले हम आपको चेक करवाते हैं इसकी ग्रेवी। देखें कितनी माशाल्लाह अच्छी ग्रेवी बनी है और बहुत ही टेस्टी ये छोले भी तैयार हुए हैं। आप इसे नाश्ते में खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं ये अंडे छोले। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ देखें बहुत अच्छे से हमारे छोले भी रेडी हो चुके हैं। तो इस पर हम हरा धनिया डाल देंगे, साथ ही इसमें बॉयल किए हुए अंडे डाल देंगे। इस तरह से बीच में से काट लें और ऊपर से गार्निश कर लें। तो आप इस तरह सर्व करें, बहुत ही अच्छे लगते हैं गर्मा गर्म नान के साथ, चपाती के साथ, और सुबह नाश्ते में पराठे के साथ आप खाएं, बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये लाहौरी चने जिसे अंडा छोले भी कहते हैं, आप इसे मेरे तरीके से बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनेंगे और घर वालों को खिलाएं, सब तारीफ करेंगे आप। तो चलें, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।